हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योति पथ। आज हम देखेंगे टॉपिक लीनियर रिलेशनशिप। सो देखिए, कभी भी लीनियर रिलेशनशिप की इक्वेशंस जब आप देखते हैं ना, उसमें बहुत सारे टर्म होते हैं। आपको उन टर्म्स का मीनिंग समझना ज़रूरी है। ओके, तो हम उसमें बहुत बेसिक से जाएंगे एंड ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, सो इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया है वो एग्जाम्पल हम समझेंगे जो बुक में लिया हुआ है, पर उसके पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। ओके, सो एक लीनियर रिलेशनशिप पहले तो होता क्या है? ओके, सो लीनियर रिलेशनशिप मतलब किसी दो चीजों के बीच में तो होगा, राइट? सो इट्स अ रिलेशनशिप दैट शोज कोई भी दो क्वांटिटीज या आप दो वेरिएबल्स बोल लीजिए, और वो कोई दो अलग अलग क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। सो किसी भी दो क्वांटिटीज का दैट हाउ दे चेंज टुगेदर। पर कैसे? कंडीशन है क्या? एट अ कांस्टेंट रेट। ये चीज होना जरूरी है लीनियर रिलेशनशिप को समझने के लिए। लीनियर मींस कोई एक सेम पैटर्न, हमने पैटर्न देखे तो सेम नंबर से हो रहा था। हमने लास्ट एक्सरसाइज देखी, उसमें भी 800 एवरी मंथ डिक्रीज हो रहा था फोन का अमाउंट। उसके पहले ट्री का जो था वो 0.5 ग्रोथ था, वो सेम था, कांस्टेंट था, चेंज था बट कांस्टेंट था, सेम था। सो चेंज टुगेदर। तो कैसे चेंज हो रहा था? अगर टाइम चेंज हो रहा था तो प्लांट की हाइट भी ग्रो कर रही थी। अगर टाइम बढ़ रहा था तो मोबाइल फोन का अमाउंट भी डिप्रिशिएट हो रहा था। तो किस तरह का चेंज है? क्या जब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, जिसको आप वैसे साइंस में बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोल देते हैं। अगर एक में चेंज आएगा तो दूसरे में भी आएगा। या फिर क्या एक बढ़ रही है तो क्या दूसरी घट रही है? इसको आप इनडायरेक्ट बोल देते हैं। एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा घटेगा तो पहला कम होगा। ओके, सो चेंज कैसा चेंज है उनके बीच में? एट अ कांस्टेंट रेट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म में इस इक्वेशन से। ओके, ये एक वेरिएबल है आपका ये एक वेरिएबल हो गया। ओके, आपको ए और बी भी नहीं पता। बी हमको पता है, हमने जब स्टार्ट किया था लीनियर पॉलिनोमियल का, ये कांस्टेंट होता है, कोई इसके साथ में वेरिएबल नहीं है ना, तो ये कांस्टेंट होता है। और ए आपका कोएफिशिएंट हो गया एक्स का। अब ये चारों टर्म रिप्रेजेंट क्या करते हैं हम ये देखेंगे। मैं इस इक्वेशन को नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रही हूँ आपका। सो देखिए, आपके पास एक्स, वाई, ए और बी है, और आपकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। क्योंकि जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आपका आएगा आपको समझ में आना चाहिए कि वो आया क्या है, मतलब उससे रिलेटेड। तो x जो आपका हो गया, ये हमेशा आपका इस तरफ लिखा हुआ है ना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक तरह से आपका ये इनपुट है, तो आप इसको बोलेंगे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब इसकी आप वैल्यूज डालेंगे। आप यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, 0 1 2 3 4, इंटीजर्स में भी हो सकता है अगर क्वेश्चन डिमांड कर रहा है तो ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और इनपुट यहाँ पे आप वैल्यूज डालते हैं, जो ट्रायल एंड एरर आप बार बार डाल के आंसर निकालते हैं, तो यहाँ पे आप वैल्यू डालते हैं। y जो हो गया, ये आपका हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट क्यों? देखिए, जब तक x की कोई वैल्यू नहीं डालोगे आप, यहाँ पे कुछ नंबर्स नहीं होंगे, तो y का आंसर निकलेगा ही नहीं। y इज इक्वल टू, सो y इज डिपेंडेंट हियर। ओके, सो y आपका हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक तरह से आउटपुट है, वो आंसर आएगा आपका y इज इक्वल टू समथिंग, तो ये आपका आउटपुट हो गया। फिर है आपका ए आपका होता है रेट ऑफ चेंज। मैं इसको आपको ना, ये वैसे आपके फिजिक्स में भी आता है, रेट ऑफ चेंज, जिसको हम स्लोप कह देते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ पे समझाऊंगी। और बी आपका हो गया इनिशियल वैल्यू या फिर एक कांस्टेंट वैल्यू। इनिशियल वैल्यू या फिर एक कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू, कोई इनिशियल कोई फिक्स्ड वैल्यू जो होगी। फिक्स्ड वैल्यू कब? व्हेन x इक्वल टू 0, तभी आएगा। देखिए, आप x की पे 0 डाल देंगे, राइट, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो आपका y इज इक्वल टू क्या बचेगा? b। तो ये वो इनिशियल वैल्यू होगी आपकी, जो आपका जब x इक्वल टू 0 होता है तब आती होगी। ओके, अब ये जो आपका स्लोप है, मैं इसको थोड़ा सा ग्राफ पे समझाती हूँ। आपने ग्राफ देखे होंगे आपके, आप उसमें जनरली ऐसे स्ट्रेट लाइन ये देखते हैं। मैं यहाँ पे x लिख देती हूँ, यहाँ पे y लिख देती हूँ।
स्पीड और डिस्टेंस कर लेते हैं, ठीक है। आप स्पीड कर लीजिए, आप यहाँ पे डिस्टेंस कर लीजिए। फिजिक्स में मोशन वाले चैप्टर में ये है, तो मैं उसी का एग्जाम्पल ले रही हूँ। सो देखिए, जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है, अब ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं, तो इसलिए ये ग्राफ कैसा है, देखिए हर बार आप यहाँ देखिए, आपका डिस्टेंस और ये आपकी स्पीड, आपका स्पीड यहाँ है, डिस्टेंस यहाँ है। आप देखिए, आप जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, आपका डिस्टेंस भी आगे आ रहा है, इस तरफ बढ़ता जा रहा है। आपकी स्पीड बढ़ रही है, देखिए आपका डिस्टेंस भी इस तरफ बढ़ता जा रहा है, राइट। सो आपका ये जो पोर्शन होता है ना, कोई भी किसी भी दो उसके बीच में वो निकाल लेते हैं। ये मैं शेडेड कर देती हूँ, ये so, एक तरह से आपको ये ऐसा दिखता है, ये वाला पोर्शन, ये आपका स्लोप होता है। ये आपको बताता है आपका रेट ऑफ चेंज कितना है। हाँ, स्पीड बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, बट क्या किस अमाउंट से। मान लीजिए आपकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ रही है, तो डिस्टेंस आपका उसमें 50 किलोमीटर बढ़ रहा है। और हर बार जब आपका 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ेगी, तो डिस्टेंस आपका 50 बढ़ेगा। तो ये रिलेशनशिप हो गया। सो ये है आपका रेट ऑफ चेंज, ओके। तो ये आपके मैंने ये समझा दिए हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपका जो बुक से है, गीता मंजरी में दिया हुआ है। सो अ टेलीकॉम कंपनी, देखिए वो कह रहा है कि एक टेलीकॉम कंपनी है, ठीक है, जिसका एक फिक्स मंथली फी है। तो अब आपको समझ में आना चाहिए, अगर फिक्स मंथली फी बोल रहा है तो वो इसकी बात कर रहा है एक तरह से, ठीक है। और हम इसका आंसर निकालेंगे भी, आपको पता चल जाएगा। तो फिक्स मंथली फी आपका इतना बोल रहा है कि एक फिक्स मंथली फी है और एडिशनल कॉस्ट है पर जीबी में। एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया है कि 10 जीबी का जो पे करना पड़ता है वो है ₹350, ओके, एंड 20 जीबी का पे करना पड़ रहा है ₹550। उसने नोटेशन भी आपको दिए हुए हैं। वो कह रहा है कि आप एक्स नोटेशन है आपका नंबर ऑफ जीबी, और वाई आप यूज कर लीजिए अमाउंट जो पे करना है आपको, टोटल अमाउंट जो आपको पे करना है, टोटल कॉस्ट कितने यूसेज का, ठीक है। पहले हम दो पार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि दो अलग अलग वो हैं, इक्वेशंस बनेंगे। सो एक्स ये यूज करना है। अब आप सोचिए, मैंने जो इक्वेशन आपकी लिखी थी, x इज इक्वल टू ax प्लस बी लिखी थी, राइट। y बोल रहा है टोटल कॉस्ट। सो फर्स्ट इस वाले केस में मैं इसको 1 दे देती हूँ, इसको 2। अब ये फर्स्ट केस यहाँ पे करेंगे, सेकंड केस यहाँ करेंगे। सो फर्स्ट वाले केस में आपका टोटल अमाउंट कितना है, 350, ठीक है। a आपको अभी नहीं पता है, आपको x देखिए, नंबर ऑफ जीबी चेंज होगा तभी तो आपको कॉस्ट चेंज होगा। तो आपका वेरिएबल क्या है यहाँ पे, इनपुट मेथड हो गया आपका नंबर ऑफ जीबी। देखिए ये चेंज होगा तभी आपका कॉस्ट चेंज होगा। तो ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनपुट, और ये आपका हो गया डिपेंडेंट। कॉस्ट डिपेंड कर रहा है आपका कितना जीबी आप यूज कर रहे हो। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स है यहाँ पे 350 10 जीबी के लिए, राइट। सो ये हो गया 10a प्लस बी। अब यहाँ की इक्वेशन आसान हो गई, यहाँ पे 550 दे रहा है 20a प्लस बी। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को आपके वहां ले जाती हूँ सॉल्व करने के लिए। 350 इज इक्वल टू 10a प्लस बी एंड 550 इज इक्वल टू 20a प्लस बी। बुक में आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाया हुआ है। जब भी आपके पास ऐसी दो इक्वेशन हो, ठीक है, लीनियर इक्वेशन हो, उसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं मोस्टली। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या करते हैं, जो जैसा आपने बुक में समझाया हुआ है, किसी एक इक्वेशन से एक वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन डाल के तब निकालते हैं। देखिए, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर उसमें दो अननोन है, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कोई एक अननोन नंबर होना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं इसको सिंगल अकेले सॉल्व कर सकती हूँ, नहीं, क्योंकि मुझे ए भी नहीं पता, मुझे बी भी नहीं पता। तो इसलिए उसको किसमें चेंज करना है, किसी एक वेरिएबल में। वो आपका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो भी हम देखेंगे। मैं आपको एलिमिनेशन मेथड पहले सिखाना चाहती हूँ। एलिमिनेशन मेथड में क्या है, सीधे आपको दो इक्वेशन बन गई हैं, अब उनको सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, जैसे आपके नॉर्मल नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही होता है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट का साइन आ जाता है, आप मैं आपको ऐसे लिखूं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट। इंटीजर्स हमें पता है तो आप साइन लिखते हैं ऐसे, तो सेम यहाँ पे आपको साइन लगाना है। अब 5 जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट यहाँ लगाते हैं ना, पूरी इक्वेशन का साइन चेंज होता है। सो 550 का साइन क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट। इसका भी साइन क्या हो गया, माइनस।
यहाँ पे पहले प्लस था, आप इसको ऐसे राउंड करके ना माइनस कर दीजिए कि अब माइनस देखना है आपको, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना है। और ये कब आसान होता है करना, देखिए आप यहाँ पे दो टर्म बिल्कुल एक जैसे बी और बी, मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी दोनों कट जाएंगे, तो सिर्फ आपके देखिए क्या बचेगा, इक्वेशन में सिर्फ एक कांस्टेंट बचेगा नंबर और एक वेरिएबल बचेगा ए, तो आपको वो वेरिएबल आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 350 माइनस 550 ये माइनस 200, इंटीजर्स की तरह करना है, प्लस माइनस माइनस 20 माइनस 10 10 10 ए, बट 20 इज ग्रेटर सो माइनस 10, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस बी माइनस बी ये कैंसिल हो गया। सो अब आपकी इक्वेशन है ये माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, सो ये 200 इज इक्वल टू 10a, 200 अपॉन 10 इज इक्वल टू a, तो ये आपका आ गया 20। तो a क्या था आपका, रेट ऑफ चेंज, मींस आपके जो दो चीजें थी y और x, y था आपका अमाउंट कॉस्ट, राइट, और ये था आपका जीबी, कितना नंबर ऑफ जीबी। सो और a आपको दिखाता है रेट ऑफ चेंज, तो दिस शोज दैट फॉर ईच जीबी 20 रुपीज इज द चार्ज पर जीबी यूसेज। आपको समझ में आया क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए, इसलिए मैंने आपको पहले वो सारे वेरिएबल समझाए थे कि क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। अभी आपको बी निकालना है, तो आप क्या कीजिए, किसी भी इक्वेशन में दोनों में से ए की जगह पे आप 20 डाल सकते हैं। अब तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेती हूँ, 350 इज इक्वल टू 10a प्लस बी थी आप इक्वेशन, ए आपका आ गया है वहां से 20, आप यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए 10 तो ये क्या दिखा रहा है बी, ये हमारे इक्वेशन में कहां पे फिट था, देखिए ax प्लस बी था, ये फिक्स वैल्यू थी, मतलब जब x इक्वल टू 0 होगा तो ये फिक्स वैल्यू थी, मतलब आप कुछ भी अगर यूज नहीं कर रहे हैं जीबी चार्जेस, तो एक मिनिमम वैल्यू होता है आपका इंटरनेट लगाने का, या पर मंथ फिक्स वैल्यू जो चार्ज लेते हैं लोग, वो आपका कितना है 150। सो बी आपका वो रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दिस इज योर फिक्स्ड चार्जेस ऑफ 150 रुपीज, जो आप अगर जीबी नहीं भी यूज करेंगे तो पर मंथ आपको 150 रुपीज पे करना ही है फॉर दिस सर्विसेज। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैंने ये एलिमिनेशन मेथड सिखाया है, हम इसी क्वेश्चन को लेके और हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर जब एक्सरसाइज करेंगे उसमें आएगा तो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सिखाऊंगी इक्वेशंस को सॉल्व करने का, राइट। हम अपने नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तब तक नमस्ते, जय हिंद।